गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बड़े होंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, तो और में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एशियन मार्केट पे एक नज़र डालेंगे। तो चाइना 0.4% पे क्लोज हुआ चाइना मार्केट। क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है ड्यू टू रियल स्टेट कंसर्न, जो वहाँ का रियल स्टेट कंसर्न है उसकी वजह से। वही जापान मार्केट प्लस 0.7% पे क्लोज हुआ। गेन सपोर्टेड रहा बाई स्ट्रॉन्ग टेक अर्निंग्स की वजह से। वही हांगकांग मार्केट -0.5% रहा। सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला यहाँ। और वही साउथ कोरिया 0.3% पे क्लोज हुआ है। तो दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सकता है, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले इसमें तो जैक्सन होल सिंपोजियम है कौन? तो जैक्सन होल सिंपोजियम एक एनुअल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इवेंट होता है, जो वायोमिंग के जैक्सन होल में 22 टू 24 अगस्त के बीच होता है। इसका मेन फोकस यूएस फेडरल रिजर्व के टॉप इकोनॉमिस्ट, सेंट्रल बैंकर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच एक बातचीत और डिस्कशन करना होता है। इन्वेस्टर की नज़र अभी यूएस फेडरल रिजर्व के जैक्सन होल सिंपोजियम पर बनी हुई है। यहाँ मिलने वाला पॉलिसी क्यू ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और इमर्जिंग मार्केट की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। किसी भी हॉकिश स्टैंड का शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हाई मार्केट स्टेबिलिटी ला सकती है। वहीं इंडिया चाइना रिलेशन पे बात करेंगे, तो दूसरी तरफ एक बड़े डिप्लोमेटिक ट्विस्ट में पीएम मोदी और चाइना फॉरेन मिनिस्टर की दिल्ली में मीटिंग हुई। दोनों नेशंस ने एक्सेप्ट किया कि बॉर्डर टॉक्स में स्टडी प्रोग्रेस हो रही है। अब मीटिंग में क्या क्या हुआ? तो मीटिंग में फ्लाइट रिज्यूम करने पे बात हुई। अभी का टाइम में डायरेक्ट फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से टूरिज्म और बिजनेस एक्सचेंज हैविली इम्पैक्ट हुए हैं। अगर ये एंड तक फ्लाइट रिस्टार्ट हो गई तो एविएशन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। सेकंड बात की उन्होंने बॉर्डर टॉक्स की, तो जहां लद्दाख और अरुणाचल सेक्टर में डिसएंगेजमेंट को लेकर मिलिट्री लेवल डायलॉग्स चल रहा है। स्टडी प्रोग्रेस का मतलब है कि एस्केलेशन चांसेस कम हो रहे हैं। वही थर्ड उन्होंने बात की ट्रेड नॉर्मलाइजेशन पे, तो दोनों तरफ से एक साइलेंट कंसेंसस है कि सप्लाई चेन्स को रिवाइव किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में स्पेशली चाइना रॉ मटेरियल्स डिपेंडेंस हाई है। अब थोड़ा डेटा देखते हैं। तो 2020 गलवाना क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी स्ट्रेन हो गए थे, और उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया था। वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया चाइना ट्रेड $135 बिलियन टच कर गया था, जिसमें से इंडिया का इम्पोर्ट $101 बिलियन और एक्सपोर्ट सिर्फ $34 बिलियन हो गया था। मतलब एक $67 बिलियन का डेफिसिट था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 30% के अराउंड होता है। वही सेकंड है फार्मा इंग्रेडिएंट, जो 25% अराउंड, और केमिकल्स होते हैं। तो मार्केट के लिए इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं रिलेशन थोड़ा भी इम्प्रूव होता है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि ऑटो फार्मा केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज पे। फॉर द एग्जांपल मैं समझाती हूँ। ऑटो फर्म्स जैसे मारुति, टाटा मोटर्स हैवीली डिपेंड करता है चाइनीज कंपोनेंट पे। ओके। सेकंड, फार्मा सेक्टर पे एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का एक 65% चाइना से आता है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन्स और सेमीकंडक्टर्स के मेजर इंपोर्ट चाइना से ही होता है। अगर एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखा जाए, तो अगर इंडिया चाइना कोऑपरेशन इम्प्रूव होता है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए इंडिया का रिस्क प्रीमियम कम होगा और एफआईज इनफ्लोज और फास्ट आ सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ।
तो इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे, जिसमें आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट का डेटा अनाउंस किया है। तो रिसेंट डेटा के मुताबिक डिजिटल पेमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% का ग्रोथ हुआ है, जो फिनटेक सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे बीएचपी का कमोडिटी आउटलुक। तो रॉ मटेरियल्स डिमांड स्पाइक पे है, तो इंडिया एक नए कमोडिटी सुपर साइकिल के लिए रेडी है, और ये बात कंफर्म की है दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग जाइंट बीएचपी ने। उनका फोरकास्ट है कि अगले 10 इयर्स में इंडिया की रॉ मटेरियल्स डिमांड डबल हो सकती है। आयरन और कोकिंग कोल और फर्टिलाइज़र जैसे रिसोर्सेज की ज़रूरत रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ेगी। और नंबर्स की बात करेंगे तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5 to 7% के आसपास है। वहीं गवर्नमेंट की 1.4 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रा पाइपलाइन और पीएलआई स्कीम्स वर्थ ₹2 लाख करोड़ की है। ये सब मिलाकर डिमांड को बूस्ट करेगा, और इसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा स्टील और माइनिंग स्टॉक्स को, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडी स्टील, और वही फर्टिलाइज़र में चंबल और कोरोमंडल को होगा। मतलब इंडिया एक ग्लोबल कमोडिटी डिमांड का इंजन बनने वाला है। तो वही अब हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो आज के दिन कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। इंडियन कैबिनेट ने 9,800 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू के 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिए हैं, जिसमें कोटा बूंदी एयरपोर्ट ने इन राजस्थान और कटाक भुवनेश्वर रिंग रोड इन उड़ीसा। ये प्रोजेक्ट रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे लोकल इकोनॉमिक्स को सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पर एक चैलेंजेस एग्जीक्यूशन टाइमलाइन और कॉस्ट कंट्रोल का होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के फ़ायदे सब्सटेंशियल होंगे। वही नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ऑल टाइम प्लास्टिक के शेयर ने आज 8.5% का इम्प्रेसिव अपटिक देखा, जब इन्वेस्टर विभव मनीष चौखाने ने कंपनी में 0.53% स्टेक खरीदा। कंपनी ने आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन रेशियो 8.62x था, जो मार्केट के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये सिग्नल देता है कि एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी ग्रोथ का काफ़ी चांसेस है, लेकिन कॉशन रिक्वायर्ड है ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज़। वही थर्ड हम बात करेंगे सेक्टर रेगुलेशन एंड ग्रोथ पे। इसमें बात करेंगे जो गेमिंग स्टॉक्स रैली देखने के लिए मिली आफ्टर ऑनलाइन गेमिंग बिल अप्रूवल के बाद। तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल का अप्रूवल किया है, जिसका तुरंत पॉजिटिव इम्पैक्ट गेमिंग स्टॉक्स पे पड़ा, जिसमें डेल्टा कॉर्प शेयर्स 8% और ऑन मोबाइल अराउंड 3.7% बढ़े। ये बिल ऑनलाइन बैटिंग को रेगुलेट करेंगे और फ्रॉड को रोकने में मदद करेंगे, जिससे सेक्टर को ऑथेंटिसिटी मिलेगी। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट और बिजनेस मॉडल लिमिटेशन सेक्टर के लिए कुछ चैलेंजेस भी ला सकते हैं, जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। फोर्थ हम बात करेंगे पॉजिटिव अर्निंग्स आई हैं ज्वेलरी रिटेलर्स से। एक न्यूज़ आई है, एक ज्वेलरी रिटेलर्स ने 49% पैट की ज़बरदस्त एक रिपोर्ट दी है 2025 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मतलब है कि कंज्यूमर का डिमांड ज्वेलरी प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग है अभी भी, और लोग आजकल अपनी खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, खासकर लग्जरी और फेस्टिव आइटम्स में। ये सिग्नल देता है कि कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस अच्छा बना हुआ है, जो ओवर रिटेल सेक्टर के लिए पॉजिटिव बात है। वहीं हम बात करेंगे कंज्यूमर और टेक्सटाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस की। तो इस समय कंज्यूमर गुड्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म किए हैं। शेयर लाइक वेलस्पून लिविंग 6.5% ऊपर गया। वर्धान टेक्सटाइल ने भी 9.3% से तेज़ी दिखाई। वही अंबिका कॉटन मिल्स ने भी 7.6% अप में रहा, और सबसे ज़्यादा
लंबोदर टेक्सटाइल ने 16% तक का तेजी दिखाया। ये सब गेन्स मेनली स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट्स और फ्यूचर्स डिमांड आउटलुक की वजह से हुए हैं। मतलब ये कंपनीज एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर्स में भी अच्छा बिजनेस करेंगी, जिससे इन्वेस्टर को भरोसा और बढ़ेगा। ये दोनों न्यूज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जिससे ओवरऑल कंज्यूमर्स डिमांड और टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी हेल्दी दिख रही है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो आज का पूरा ओवरव्यू, तो आज का ओवरव्यू दिखता है इंडिया का स्टॉक मार्केट आज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग सपोर्ट देंगे। एशियन मार्केट की मिक्स्ड परफॉर्मेंस और फेडरल रिजर्व के अपकमिंग पॉलिसी सिग्नल्स ने इन्वेस्टर का थोड़ा टेंशन बनाया है, लेकिन इंडिया के रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड्स और पॉलिसी इनिशिएटिव से मार्केट में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए इन्वेस्टर को डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्यूज पे क्लोजली नज़र रखनी होगी, ताकि मार्केट वोलेटिलिटी के साथ ही फ़ायदा वो उठा सके और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जा सके। तो ये थी आज की न्यूज़। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ पे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए, ताकि मैं जो सैटरडे और संडे को रहता है उस दिन स्पेसिफिक उस टॉपिक को कवर कर सकूं।